हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। अध्याय 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, चैप्टर का नाम है अपने। और इसमें हम भोजन के बारे में जानेंगे और देखते हैं भोजन किसे कहते हैं, भोजन क्या है क्या नहीं। भोजन जिसे हम पोषक भी बोलते हैं। पोषक का अर्थ होता है खाद्य सामग्रियां जिन्हें हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। और अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। किसी भी जीव, इस प्रकृति में कोई सा भी जीव हो जिसको भोजन की आवश्यकता होती है और उसी की से उसमें ऊर्जा प्रदान होती है। किसी भी जीव विकास किसी भी जीव के शरीर एवं मानसिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे भोजन को हम पोषक भी बोल सकते हैं। पोषक यानी भोजन, पोषक यानी खाद्य सामग्रियां किसी भी जीव के शारीरिक मानसिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की अन्योन्य क्रिया जैसे अपने हाथ पैर या मस्तिष्क माइंड किसी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। या पोषक जिसे हम खाद्य सामग्री भी कहते हैं, उसे भोजन कहते हैं। भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है।
शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और शरीर को आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। भोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला संतुलित भोजन, दूसरा होता है भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पोषक तत्व 6 होते हैं हमारे। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है विटामिन, वसा, खनिज, लवण और छठा होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो सातवां अपन ले लेते हैं प्रचुर मात्रा में जल। आपने तो सुना होगा जल ही जीवन होता है, तो अपने शरीर के लिए आवश्यक है जीने के लिए। हम अब बात करते हैं संतुलित भोजन की। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जो हम पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं तो उनके अंदर अपन ने 6 पोषक तत्व देखे थे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण और जल। वो हमारे भोजन में उपलब्ध होनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सुचारू रूप से कार्य करता है और मानसिक
और विकास की वृद्धि होती रहती है। संतुलित भोजन, जिस भोजन में विटामिन, प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, और छठा कौन सा था बताइए देगा आप, अगर आपको याद हुआ है तो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और प्रचुर मात्रा में जल तो जीवन के लिए जरूरी है ही। जिस भोजन में विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो तो वो कौन सा भोजन होता है? संतुलित भोजन। इसे आप याद रखना। संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमें ऊर्जा की प्रदान होती है और हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी का शिकार होना पड़े। तो आप ये मेन पॉइंट याद रखना है इसमें। शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा प्रदान होती है और शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। कार्य करता है। और आप और भी लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि हम किसी बीमारी का शिकार नहीं हो सकते और हमें किसी प्रोटीन की कमी, अगर हम संतुलित भोजन नहीं करते तो हम किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे आगे देखो, वह मानसिक विकास होना, शारीरिक और मानसिक विकास होना, शरीर स्वस्थ रहना। ये इसके 5 टॉपिक थे, 5 उदाहरण जो भी। अब बात करते हैं असंतुलित भोजन।
असंतुलित भोजन, इसको आपको और कुछ भी नहीं करना, जो अपना संतुलित भोजन था उसका अपोजिट करना है। उसके अंदर अपन को भोजन के अंदर पोषक तत्व की आवश्यकता होती थी, वो आपको पता है पोषक तत्व छह थे अपने, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट। उसी का अपोजिट ले लीजिए, जैसे कि इनमें पोषक तत्व की कमी होना, उसे हम क्या बोलते हैं? असंतुलित भोजन। इसे आप याद रखिएगा। पोषक तत्व आपको पता ही है। हाँ, बताइए पोषक तत्व कौन कौन से? हाँ, प्रोटीन, दूसरा विटामिन, हाँ, तीसरा बताइए वसा, कार्बोहाइड्रेट, पांचवा बताइए लवण, और छठा कौन सा रह गया बताइए? खनिज। आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके अंदर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, कहाँ पे क्या समझ में नहीं है तो आपका उसका भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और आप घबराना मत, साइंस इजी सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंटिन्यू क्लासेस लेती रहिए। तो आप ये इनको तो याद रखना, ये एक भोजन के लिए ये चीज़ तो आवश्यक ही है। अगर भोजन के अंदर ये नहीं होगी तो अपना शरीर कार्य करना बंद कर देगा, बिल्कुल ही शरीर कार्य करेगा ही नहीं। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, जो फिर मैं आगे बता दूं। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? हाँ ठीक, चलो। असंतुलित भोजन करने से क्या हानियां होती हैं? पहली, शरीर का विकास व मानसिक विकास नहीं होगा। शरीर का विकास एवं मानसिक विकास नहीं होगा। और दूसरा, हम किसी रोग का शिकार हो सकते हैं। किसी भी एक पोषक तत्व की कमी से हमारे कोई बीमारी हो सकती है,
जैसे कि विटामिन ए से हमारे को रतौंधी यानी रात में दिखाई नहीं देना वो रोग हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, हम आगे उसमें चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो अभी तो इनके बारे में देखो, किसी होना, शरीर स्वस्थ नहीं रहना, और लास्ट है अपना पहला है शरीर का विकास है मानसिक विकास नहीं होना, किसी बीमारी का होना, शरीर स्वस्थ नहीं रहना। तो हम अब आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, और आप हमारे चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी कर देना, और आप पढ़ते रहिए। तो बस आगे की